आपने एक शेयर खरीदा, वो ऊपर गया, आप खुश, वो नीचे आया, आपकी नींद उड़ गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शेयर ऊपर नीचे हो रहा था या आपका दिमाग? स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए पैसा नहीं हारते कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें खुद को पढ़ना नहीं आता। मार्केट किसी को धोखा नहीं देता, धोखा देता है डर, लालच और उम्मीदों से भरा हमारा अपना दिमाग। आज की ये कहानी शेयरों की नहीं है, आज की ये कहानी है उस इंसान की जो हर दिन मार्केट से नहीं, खुद से लड़ता है। और अगर आप ये समझ गए तो मार्केट में पैसा कमाना किस्मत नहीं, साइकोलॉजी का खेल बन जाता है। जब कोई इंसान पहली बार शेयर मार्केट के बारे में सुनता है तो उसे लगता है कि ये सब नंबरों का खेल है। चार्ट ऊपर गया, नीचे आया, किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा और बीच में कहीं पैसा बना या डूब गया। लेकिन सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट असल में नंबरों से नहीं, इंसानों के दिमाग से चलता है। चार्ट नहीं हिलते, इंसानों की भावनाएं हिलती हैं। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, आत्मविश्वास और घबराहट, यही वो ताकतें हैं जो हर दिन मार्केट को ऊपर नीचे करती हैं। यही वजह है कि एक ही खबर पर कोई करोड़पति बन जाता है और कोई अपनी जमा पूंजी खो बैठता है। स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। इंसान तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा फैसले लेता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान खुद को सबसे बुद्धिमान मानने लगता है। उसे लगता है कि उसे मार्केट की पूरी समझ हो गई है, कि अब नुकसान होना नामुमकिन है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदल जाता है और यहीं से गलती शुरू होती है। मार्केट किसी को ये याद दिलाने में देर नहीं लगाता कि वो हमेशा सबसे ताकतवर है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, चारों तरफ सकारात्मक खबरें होती हैं। टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि अब तो रैली शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग मुनाफे के स्क्रीनशॉट डालते हैं। दोस्त बताते हैं कि उन्होंने कितने पैसे बना लिए। ऐसे माहौल में इंसान का दिमाग सोचता नहीं, बस भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है। यही होता है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान ये नहीं सोचता कि उसने रिसर्च की या नहीं, वैल्यू समझी या नहीं, उसे बस डर लगता है कि कहीं वो मौका न चूक जाए। वो ऊंचे दाम पर खरीदता है और यही अक्सर सबसे गलत समय होता है। मार्केट की साइकोलॉजी में एक गहरी सच्चाई छिपी है। भीड़ हमेशा गलत समय पर सही लगती है। जब सब लोग खरीद रहे होते हैं तब असल में स्मार्ट लोग बेच रहे होते हैं, और जब सब लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं तब वही स्मार्ट लोग चुपचाप खरीद रहे होते हैं। लेकिन ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान का दिमाग दर्द से बचना चाहता है। नुकसान का डर मुनाफे की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। यही वजह है कि लोग मुनाफे को जल्दी बुक कर लेते हैं और नुकसान को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं, उम्मीद में कि शायद सब ठीक हो जाए। स्टॉक मार्केट में नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, ईगो का भी होता है। जब कोई ट्रेड गलत हो जाता है तो इंसान उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अगर वो बेच देगा तो ये मानना पड़ेगा कि वो गलत था, इसलिए वो नुकसान को पकड़कर बैठा रहता है। हर दिन चार्ट देखता है, हर दिन उम्मीद करता है कि अब तो पलटेगा, लेकिन कई बार वो स्टॉक और नीचे चला जाता है। इस दौरान इंसान का दिमाग थक जाता है, आत्मविश्वास टूटने लगता है और धीरे धीरे वो या तो डर के मारे सब बेच देता है या पूरी तरह मार्केट से दूर हो जाता है। डर स्टॉक मार्केट का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। जब मार्केट गिरता है तब खबरें डरावनी हो जाती हैं। अब सब खत्म हो जाएगा, ये सबसे बड़ा क्रैश है, इकोनॉमी डूब रही है, ऐसी बातें हर जगह सुनाई देती हैं। इंसान का दिमाग खतरे को ज्यादा महत्व देता है क्योंकि ये उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन यही इंस्टिंक्ट मार्केट में उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। डर के समय लोग क्वालिटी स्टॉक्स भी सस्ते में बेच देते हैं और बाद में वही स्टॉक्स जब ऊपर जाते हैं तब पछताते हैं। पछतावा स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी का एक और गहरा पहलू है। जब कोई इंसान देखता है कि उसने जो स्टॉक बेचा था वो अब 2 गुना हो गया है तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो सोचता है कि काश मैंने होल्ड किया होता, और अगली बार वही इंसान ज्यादा देर तक होल्ड करता है, तब भी जब उसे बेच देना चाहिए था। इस तरह पिछला अनुभव अगले फैसले को बिगाड़ देता है। मार्केट में हर ट्रेड नया होता है, लेकिन इंसान का दिमाग पुराने अनुभवों से बंधा रहता है। स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी ये भी सिखाती है कि इंसान सर्टेनिटी चाहता है, जबकि मार्केट अनसर्टेनिटी का खेल है। लोग एक्सपर्ट से पूछते हैं कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा या मार्केट कब गिरेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी भविष्य नहीं जानता। जो लोग ऐसा दावा करते हैं या तो वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं या दूसरों को। सफल निवेशक भविष्यवाणी नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। वो जानते हैं कि हर फैसले में जोखिम है
और उसी हिसाब से अपने पैसे को मैनेज करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब उसने शेयर खरीदा तो उसने एक प्लान बनाया होगा, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कितना नुकसान सह सकता है। लेकिन जैसे ही शेयर गिरा, उसका दिमाग काम करने लगा। पहली गिरावट पर उसने खुद को दिलासा दिया, ये तो नॉर्मल करेक्शन है। दूसरी गिरावट पर ईगो आ गया, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। तीसरी गिरावट पर उम्मीद जुड़ गई, अब तो पलटेगा ही। और इसी बीच उसका लॉजिक चुप हो गया और इमोशंस ने कंट्रोल ले लिया। असल नुकसान यहाँ पैसों का नहीं था, असल नुकसान था समय पर सच स्वीकार न करने का। शेयर नहीं डूबा था इंसान का फैसला। यही स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी है। मार्केट बाहर नहीं, लड़ाई अंदर होती है। लालच भी उतना ही खतरनाक है जितना डर। जब इंसान मुनाफा कमाने लगता है तो उसे लगता है कि अब रुकना बेवकूफ़ी है, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, अभी बेच दिया तो बड़ा मुनाफा छूट जाएगा। ऐसी सोच उसे समय पर बाहर निकलने नहीं देती। कई बार मुनाफा धीरे धीरे घटता है और अंत में नुकसान में बदल जाता है। लालच इंसान को ब्लाइंड बना देता है, वो रिस्क देखना बंद कर देता है और सिर्फ रिवॉर्ड के सपने देखने लगता है। मार्केट की साइकोलॉजी में डिसिप्लिन का रोल सबसे बड़ा है। डिसिप्लिन का मतलब है पहले से तय नियमों का पालन करना, चाहे मन कुछ भी कहे। लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान का दिमाग नियम तोड़ने में माहिर है। जब नुकसान होता है तो वो नियम बदलना चाहता है, जब मुनाफा होता है तो वो जोखिम बढ़ाना चाहता है। डिसिप्लिन वही इंसान निभा पाता है जो अपनी भावनाओं को पहचानता है और उन्हें फैसलों पर हावी नहीं होने देता। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है शॉर्ट टर्म परिणामों से खुद को जज करना। अगर एक ट्रेड में मुनाफा हो गया तो वे खुद को जीनियस समझने लगते हैं, अगर नुकसान हो गया तो खुद को बेकार। लेकिन मार्केट में शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। सही फैसला भी नुकसान दे सकता है और गलत फैसला भी मुनाफा। असली सवाल ये नहीं है कि एक ट्रेड में क्या हुआ, बल्कि ये है कि लंबे समय में आपकी प्रक्रिया काम कर रही है या नहीं। स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी ये भी बताती है कि धैर्य सबसे अंडररेटेड स्किल है। आज के समय में लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उन सफल लोगों ने कितने साल इंतजार किया, कितनी बार गलती की, कितनी बार नुकसान झेला। मार्केट धैर्य रखने वालों को इनाम देता है, लेकिन इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंस वालों को दे देता है। एक सफल निवेशक या ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। ये जानना कि आप डर में कैसे रिएक्ट करते हैं, लालच में क्या करते हैं, नुकसान में आपका व्यवहार कैसा होता है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब आप अपने लिए सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हर इंसान के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता, क्योंकि हर इंसान की साइकोलॉजी अलग होती है। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि जितना ज्यादा आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना ही कम कंट्रोल आपके पास रहता है। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने रिस्क को किया जा सकता है, अपने फैसलों को किया जा सकता है, अपनी इमोशंस को किया जा सकता है। यही असली ताकत है। जो लोग ये समझ जाते हैं वे धीरे धीरे मार्केट में टिक जाते हैं। बाकी लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं, भावनाओं में फैसले लेते हैं और फिर निराश होकर बाहर चले जाते हैं। अंत में स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, ना ही आपके पक्ष में। वो बस है। वो आपकी भावनाओं की परीक्षा लेता है। वो आपको बार बार वही गलती करने का मौका देता है जब तक कि आप सीख न जाएं। जो सीख जाता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं सीखता वो बार बार वही कहानी दोहराता है। अगर आप इस पूरे नरेशन से एक बात याद रखें तो वो ये कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ने का खेल है। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को समझ लिया, उसी दिन से आप मार्केट को भी समझने लगेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान ने शेयर खरीदा, वो ऊपर गया, थोड़ा नहीं काफी ऊपर। उसके दिमाग में आवाज आई, अब बेच दूं? लेकिन उसी पल लालच बोला, अभी नहीं, ये तो और ऊपर जाएगा। शेयर और ऊपर गया। अब इंसान खुद को जीनियस समझने लगा। फिर एक दिन शेयर गिरा, थोड़ा। उसने कहा, कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो बहुत है। लेकिन गिरावट रुकी नहीं, मुनाफा आधा हो गया। अब डर आया, अब बेच दिया तो पछताना पड़ेगा। और जब उसने आखिर में बेचा, तब न मुनाफे की खुशी बची, न सीख का गर्व, क्योंकि उसने कमाया नहीं था, उसने सिर्फ बेचने का फैसला टाल दिया था।